Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht's? डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मैं हूं आपका होस्ट आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहां सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देखने के बाद लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट करने से मुझे भी पता लगेगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जर्मन लैंग्वेज के अंदर। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। लो स्केट्स, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। टुडेज टॉपिक, व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन जर्मन लैंग्वेज। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं दास परफेक्ट, पार्टिसिप परफेक्ट या पार्टिसिप स्वाई। तो ये तीनों ही चीज़ों का मतलब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला होगा व्हेन टू यूज़ परफेक्ट टेंस। तो किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में हम ये फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म कब यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, व्हेन टू यूज़ परफेक्ट टेंस। सेकंड हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ परफेक्ट टेंस। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। थर्ड हम एक्सप्लोर करेंगे एग्जांपल्स बाइशपीले, क्योंकि मेरे हर वीडियो में एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और लास्ट जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो होंगी बोनस टिप्स टू रिमेंबर हेल्पिंग वर्ब्स। तो वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। आज जो लास्ट में होगा बोनस टिप्स, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको ना मालूम हो या मालूम हो पूरी ना मालूम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम टेंसेस क्या होता है। तो जो टेंसेस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं फ्रेंड्स, वही हमारे जर्मन में होते हैं। अब जो कि जर्मन लैंग्वेज है तो इसको हमें उसके हिसाब से सीखना पड़ेगा। तो चलिए टेंसेस देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं डी गेगेनवार्ट। सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस, जो इंग्लिश में भी होता है, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं डी फेरगांगनहाइट। और थर्ड टेंस होता है फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं डी सुकुम्फ्ट। जब आप आने वाले समय के बारे में बताना चाहेंगे तो वो फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन ये अभी हम कवर नहीं करेंगे। ये आने वाले सेशंस में, वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में। फिलहाल हम सीखेंगे पास्ट टेंस, डी फेरगांगनहाइट। तो फ्रेंड्स ये पास्ट टेंस भी तीन तरीके का होता है। देखिए सबसे पहला होता है सिंपल पास्ट, जिसको हम प्रेटेरिटुम बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सेकंड टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको परफेक्ट बोलते हैं, जो आज हम सीख रहे हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट टेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लुसक्वाम परफेक्ट। ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है, लेकिन कम यूज़ होता है कंपेयर टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स ये तीन फॉर्म है, सिंपल पास्ट, प्रेटेरिटुम, प्रेजेंट परफेक्ट जिसको बोलते हैं परफेक्ट, जो आज हम सीख रहे हैं। और थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट, जो होता है प्लुसक्वाम परफेक्ट, जो आने वाले सेशन में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। देखिए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, वही सेम चीज़ है। जैसे मैं आपको हिंदी में बोलूँ, मैं जर्मन पढ़ता था, तो ये हो गया प्रेटेरिटुम। मैं जर्मन पढ़ चुका हूँ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, जो आज का कंटेंट है। और मैं जर्मन पढ़ चुका था, तो चुका था जो बहुत पहले का पास्ट हो गया, वही होता है पास्ट परफेक्ट प्लुसक्वाम परफेक्ट। तो ये आपके सामने पूरा एक जो है डायग्राम आप समझ सकते हैं कि टेंसेस कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं सेशन को। सबसे पहला पॉइंट जो हमने कवर करना है, व्हेन टू यूज़ परफेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं पार्टिसिप परफेक्ट, दोनों ही सेम चीज़ हैं। देखिए वी यूज़ परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस in German to tell about the past events through spoken language, the events which is recently happened with the help of helping verbs. Friends, present perfect tense होता है जो चीज़ आप कर चुके हैं रिसेंटली दिनों में आपने कुछ किया हो, कोई टास्क, कोई ऐसी चीज़, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके, ये जर्मन लोग जर्मन लैंग्वेज के अंदर स्पोकन लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब
इसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं पूरे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं इस फॉर्म को समझने के लिए? पहले हम यूज़ करेंगे ज़ाइन वर्ब। तो ज़ाइन की कॉन्जुकेशन आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो ज़ाइन की कॉन्जुकेशन आप सीख लीजिए, क्योंकि ये आपको तभी वीडियो समझ में आएगा जब आपको ज़ाइन फॉर्म के बारे में पता हो, या इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पर आप ज़ाइन को समझ सकते हैं। और दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है हाबन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए ये दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है। जैसे इंग्लिश में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म वर्ब के साथ, तो उसी तरीके से हम जर्मन लैंग्वेज के अंदर हैज़ और हैव के लिए यूज़ करते हैं ज़ाइन और हाबन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप इसको नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको और बताता हूँ कैसे। हाउ टू यूज़ परफेक्ट टेंस या पार्टिसिप परफेक्ट टेंस। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं। नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मालूम है, आपको आई होप कि आपको पता होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, ये आपके सामने सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है जो आपको बता चुका हूँ ज़ाइन और हाबन, और हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो इंग्लिश में भी होता है। अब इसमें देखिए, जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी सेकंड पोजीशन पे होगी सेंटेंस के अंदर, और जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये होगा एट लास्ट। एट लास्ट मतलब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है इसको जर्मन लैंग्वेज के अंदर पार्टिसिप्स्वाई भी बोला जाता है, पार्टिसिप्स्वाई। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं जो अभी हमने पीछे देखा, ज़ाइन और हाबन। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। इसको आप नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर एक डिश है, सैलेड की फ़ोटो है। तो यहाँ पे एक वर्ब मैंने लिया एसन। एसन का मतलब होता है टू ईट, खाना। प्रेजेंट फॉर्म में मैंने एक सेंटेंस बनाया, एर ईस्ट आइनन गिजुंडन जालाट, ही ईट्स अ हेल्दी सैलेड। अब इसको कंपैरिजन करके देखते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ये बन जाएगा एर हार्ट आइनन गिसुंडन जालाट गेगेसन, ही हैज़ ईटन अ हेल्दी सैलेड। वो सैलेड खा चुका है या उसने खा लिया है एक हेल्दी सैलेड। तो सिमिलरली इसके अंदर देखिए, आप हाबन वर्ब को यूज़ किया गया है, तो हाबन एर के साथ कॉन्जुगेट हो गया, बन गया हार्ट, और एसन जो वर्ब थी वो उसका थर्ड फॉर्म बन गया गेगेसन, वो चला गया सेंटेंस के लास्ट में। तो पूरा सेंटेंस बन गया एर हार्ट आइनन गेसुंडन जालाट गेगेसन, ही हैज़ ईटन अ हेल्दी सैलेड। एक एग्जांपल और देखिए, ये आपके सामने पिक्चर आ गई आईफिल टावर की जो फ्रांस के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ब ले लिया फारन। फारन का मतलब होता है टू ट्रैवल। अब देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट फॉर्म में सेंटेंस बना, मॉर्गन फैट एर नाक पारिस, टुमारो ही इज़ ट्रैवलिंग टू पेरिस। ये चीज़ अभी होएगी या प्रेजेंट फॉर्म में है। अब इसको परफेक्ट टेंस के अंदर देखते हैं, जो चीज़ इवेंट हो चुका है। तो अब बन गया एर ईस्ट नाक पारिस गेफारन, ही हैज़ ट्रेवल टू पेरिस। वो पेरिस होकर आ चुका है या उसने वहाँ पे ट्रैवल कर लिया है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, जो ज़ाइन वर्ब है वो फारन के साथ यूज़ होती है। तो ज़ाइन का कॉन्जुगेट एर के साथ हुआ, वो बन गया ईस्ट, और फारन का जो थर्ड फॉर्म है गेफारन वो चला गया आपके सेंटेंस के लास्ट में, ही हैज़ ट्रेवल टू पेरिस। तो यहाँ तक आपको सेशन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉज करके दोबारा सुनिए मैं आपको क्या समझाया, और मुझे कमेंट करिए, आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ रैंडम एग्जांपल्स। आप पोजेसिव आर्टिकल्स के साथ भी बना सकते हैं, जैसे माइने मूटर हार्ट आबन एसन गेकॉक्ट, माई मदर हैज़ कुक्ड द डिनर। तो इसमें भी देखिए हाबन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब माइने मूटर के साथ कॉन्जुगेट हो गई, हार्ट बन गया, और कॉखन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, कुक करना, तो उसका बन जाएगा गेकॉक्ट, वो चला जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। और देखते हैं, देर नाकबार ईस्ट नाक डॉइचलैंड गेफ्लोगन, द नेबर हैज़ फ्लोन टू जर्मनी। तो फ्लीगन एक वर्ब होती है, जब आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर हम फ्लीगन यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस बन गया देर नाकबार ईस्ट नाक डॉइचलैंड गेफ्लोगन। तो इसमें भी देखिए ज़ाइन वर्ब है, वो ईस्ट कॉन्जुगेट हो गया डेर नाकबार के साथ, और फ्लीगन का बन गया गेफ्लोगन, वो चला गया लास्ट में, द नेबर हैज़ फ्लोन टू जर्मनी। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जब या और नाइन फ्राग
जिसमें आप आंसर येस और नो में करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। कैसे, देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, हाफ टीयर मी शॉइटर टेलीफोनियट। सपोज मैंने अपने कुछ फ्रेंड से पूछा, दो फ्रेंड्स हैं या दो से ज़्यादा हैं, उनसे पूछा हाफ टीयर मी शॉइटर टेलीफोनियट हैव यू गाइज कॉल्ड मी टुडे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। बस उसमें आपको जो है हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे रखना होगा और सब्जेक्ट उसके आगे आ जाएगा। ये तो जर्मन ग्रामर रूल है या फिर यूनिवर्सल रूल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे जाती है फ्रेंड्स। तो यार 9 का जो एक एग्जांपल है ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें भी देखिए हाफ्ट जो है वो कॉन्जुगेट होगा लेकिन वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। और टेलीफोनियरन एक वर्ब होती है किसी को टेलीफोन करना, तो उसका जो परफेक्ट फॉर्म बन जाएगा टेलीफोनियट, सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, हाबन दी स्टूडेंटन मिड टेम लैरर डिस्कुटिएट। सपोज किसी स्कूल का प्रिंसिपल किसी दूसरे टीचर से पूछ रहा है, हाबन दी स्टूडेंटन मिड टेम लैरर डिस्कुटिएट, हैव दी स्टूडेंट्स डिस्कस्ड विद टीचर। तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हाबन पहले जाएगा। अब जो कि स्टूडेंटन है प्लूराल है तो हाबन बन जाएगा। और डिस्कुटियरन जो एक वर्ब होती है उसका जो पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट पास्ट जो थर्ड फॉर्म होती है वो बन जाएगा डिस्कुटिएट। तो ये एग्जाम्पल आपका एक और हो गया यार 9 में। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं वे फ्रागा जो डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने एक सेपरेट बनाया था, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वे फ्रागन को समझने के लिए। फिलहाल अभी आज के टॉपिक पे इसको हम समझते हैं। वे फ्रागन क्वेश्चन में हम कैसे बना सकते हैं परफेक्ट टेंस। देखिए, वारूम हाज टू डॉइच कैलेंड, ये तो बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन बनता है। सपोज मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ वारूम हाज टू डॉइच कैलेंड, या आप मुझसे पूछ रहे हैं वाई हैव यू लर्न जर्मन। तो इसमें हास्ट हो गया और जो कि दू के साथ कॉन्जुकेट है तो लर्नन का बन गया गेरलैंड। तो ये वे फ्रागा सिनेरियो में सिचुएशन में आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, वेर इज ऑफ माइन आउटो गेस्प्रुंगन हु हैज़ जंप्ड ऑन माई कार। तो ये आपका हो गया जाइन वर्ब के साथ। तो जाइन का वेर एक जो थर्ड पर्सन है वो ईस्ट हो जाएगा और स्प्रिंगन एक वर्ब होती है उसका बन जाएगा गेस्प्रुंगन। तो ये आपका वे फ्रागा हो गया फ्रेंड्स। और अब देख लेते हैं हम ट्रेन बारन वर्बन सेपरेबल वर्ब्स के केस में जो है आप कैसे बना सकते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे एक प्रेजेंट फॉर्म में मैंने एक फ्रेज लिखा, राहुल रूफ्ड जाइन फ्रॉइंड आन। राहुल इज कॉलिंग हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को कॉल कर रहा है या करता है। तो इसको परफेक्ट टेंस में कैसे बना देंगे हम, राहुल हाट जाइन फ्रॉइंड आन गेरूफन। राहुल हैज़ कॉल्ड हिज फ्रेंड, उसने कॉल किया है या कॉल कर चुका है। तो यहाँ पे हाबन वर्ब है, कॉन्जुकेट होगी राहुल के साथ, बन गया हाट। और जो आनरूफन है वो एक सेपरेबल वर्ब है फ्रेंड्स। तो सेपरेबल वर्ब्स को भी समझिए, सीखिए वो क्या था, मैंने आपको समझाया था। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो आनरूफन वर्ब है वो बन जाएगा आनगे रूफन। तो सेपरेबल वर्ब में फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि जितने भी प्रीफिक्स होते हैं पहले आपको प्रीफिक्स लगाना है और उसके बाद आपको जीई ऐड करना है और उसके बाद स्टेम जो एंडिंग होती है वर्ब की वो यूज़ करनी है। तो आन रूफन का बन जाएगा आनगे रूफन। आई होप कि यहाँ तक सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने जो है प्रेजेंटेशंस के थ्रू पूरी कोशिश की आपको समझाऊँ। अब देखिए यहाँ पे आनगे रूफन हो गया जो लास्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंस पार्टिसिप्स वाई। तो अभी तक इस वीडियो में जितनी भी वर्ब्स हमने सीखी हैं एक बार उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक एक करके। स्पीलन, इसका बन जाएगा हार्ट गेस्पील्ड, इसका मतलब होता है टू प्ले। एसन, ये बन जाएगा हार्ट गेगेसन, मतलब टू ईट, खाना। लर्नन, लर्नन का बन जाएगा हार्ट गेलैंड, किसी चीज़ को लर्न करना, टू लर्न। आनरूफन, ये बन जाएगा हार्ट आनगे रूफन, किसी को कॉल करना, टू कॉल, ये एक ट्रेन बारन वर्ब है, सेपरेबल वर्ब है। कॉखन, कॉखन का मतलब होता है टू कुक, किसी चीज़ को बनाना, तो ये बन जाएगा हार्ट गे कॉक्ड। तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं फ्रेंड्स इसके अंदर कॉमन है हाबन। तो ये वर्ब्स को आप एज इट इज़ याद कीजिए, बाय हार्ट याद करिए। तो इन वर्ब्स का जो है हेल्पिंग वर्ब हाबन रहेगा। और दूसरी वर्ब्स देखते हैं जो हमने सीखी थी आज। टेलीफोनियरन, किसी को कॉल करना, टू टेलीफोन, हार्ट टेलीफोनियट। डिस्कुटियरन, कोई चीज़ को डिस्कस करना, ये बन जाएगा हार्ट डिस्कुटियट। फारन होता है टू ट्रेवल, ये बन जाएगा ईस्ट के फारन। फ्लीगन होता है टू फ्लाई, ये बन जाएगा ईस्ट के फ्लोगन।
और स्प्रिंगन होता है टू जंप, ये बन जाएगा ईस्ट गे स्प्रुंगन। अब देखिए ऊपर की जो दो वर्ब्स हैं इनका हेल्पिंग वर्ब है haben, और जो नीचे की तीन वर्ब्स हैं इनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है sein। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इतनी सारी वर्ब्स हैं, हज़ारों वर्ब्स हैं, इनको कैसे याद किया जाएगा, कौन सी वर्ब का जो है हेल्पिंग वर्ब haben है और किस में sein है। तो जब मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल के लिए इसको एज इट इज़ याद कीजिए, बाय हार्ट याद कीजिए। आगे करते हैं सेशन को। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बोनस टिप्स फॉर हेल्पिंग वर्ब्स। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, कैसे पता लगेगा कि कौन सी वर्ब haben है और कौन सी sein, और कुछ और टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसको आप नोट ज़रूर करिए। देखिए टिप नंबर 1, most of the German verbs use haben as a helping verb while making perfect tense। तो 80-90% जो verbs हैं उन सब का जो है फ्रेंड्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो haben है। बट फिर भी मैं आपसे अपील करता हूँ, आपको एक सजेशन देता हूँ कि वर्ब्स को हमेशा उनकी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही याद करिए, कई बार कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं फ्रेंड्स। सेकंड टिप देखिए, वर्ब्स विच शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूज sein एज ए हेल्पिंग वर्ब वाइल मेकिंग परफेक्ट टेंस। तो ये चीज़ आपको आंसर मैं करने वाला हूँ कि कैसे पता लगेगा कि किस वर्ब के अंदर sein होगा। haben तो मैंने आपको क्लियर कर दिया टिप नंबर 1 में कि मोस्ट ऑफ दी वर्ब्स haben है। अब sein कैसे होगा, तो जिस भी वर्ब के अंदर कोई मूवमेंट आपको लगता है, मूवमेंट यानी कि कोई फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए जो वर्ब्स यूज़ होंगी जिसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो उनका हेल्पिंग वर्ब होगा sein। कैसे, देखिए एग्जांपल्स मैं आपको कुछ बताता हूँ। फ्लीगन, फ्लीगन का मतलब होता है टू फ्लाई। ईस्ट गे फ्लोगन, फ्लाई करना, तो एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं तो फिजिकल मूवमेंट है, तो ये sein होगा। और देखिए गेहन, गेहन का मतलब होता है टू गो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जाना, ये बन जाएगा ईस्ट गे गांगन, sein वर्ब बन जाएगा ये भी। और देखिए फारन, टू ट्रैवल, ट्रैवल करना, ऑब्वियस है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ईस्ट गे फारन, इसमें मूवमेंट है वर्ब के अंदर। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है टू कम, सपोज कीजिए कमरे के अंदर आप आ रहे हैं तो ये हो जाएगा ईस्ट गे कॉमन, sein वर्ब है। वांडन, वांडन का मतलब होता है हाइकिंग करना, तो ये भी एक मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, ये बन जाएगा ईस्ट गे वांडर्ड। अगली वर्ब्स देखिए, राइजन, राइजन होता है टू ट्रैवल, ये भी मूवमेंट है इसके अंदर, तो ये बन जाएगा ईस्ट गे राइस्ट। स्प्रिंगन, जंप करना, आप जंप कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो बन जाएगा ईस्ट गे स्प्रुंगन। श्विमन, आप जो है तैराकी कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ये भी एक फिजिकल मूवमेंट है, तो ये बन जाएगा ईस्ट गे श्वोमन। लाउफन, लाउफन का मतलब होता है चलना, ईस्ट गे लाउफन, ये भी एक मूवमेंट है फ्रेंड्स। और लास्ट है लोज गेन, किसी चीज़ को छोड़ना, टू लीव, ये बन जाएगा ईस्ट लोज के गांगन। तो ये एक टिप है फ्रेंड्स आपके लिए, ये अपने आप के अंदर 100% प्रिसाइज नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक मेमोराइज करने के लिए है कि जिस वर्ब्स के अंदर आपको ज़रा सा भी मूवमेंट लगे तो वहाँ पर आप sein यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शंस रहेंगी, वो एक्सेप्शंस कैसे होंगी, जब आप वर्ब्स को धीरे धीरे मेमोराइज करना, याद करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो ये था टिप नंबर 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, टिप नंबर 3 देखिए क्या है। वर्ब्स विच शोज चेंज ऑफ कंडीशन यूज sein एज अ हेल्पिंग वर्ब वाइल मेकिंग परफेक्ट टेंस। अभी हमने देखा कि जब आप मूवमेंट करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ तो sein है। उसी तरीके से जब एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज हो रही है तो वहाँ पे भी जो है हम मोस्ट ऑफ द केसेस में sein वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए स्टैरबन, स्टैरबन का मतलब होता है टू डाई, ये बन जाएगा ईस्ट गेस्टॉर्बन। तो फ्रेंड्स ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बर्थ होगा तो डेथ भी होगी, तो एक कंडीशन चेंज हो रही है, तो कंडीशन चेंज हो रही है तो वो sein होगा, स्टैरबन बन जाएगा ईस्ट गेस्टॉर्बन। आइनश्लाफन, टू स्लीप, ये बन जाएगा ईस्ट आइनगेश्लाफन, यानी कि कोई एक पर्सन अभी जाग रहा था लेकिन वो अभी एकदम से सो गया तो उसकी कंडीशन चेंज हो गई, तो ये भी एक वर्ब है जहाँ पर आप sein यूज़ कर सकते हैं। aufwachen, टू वेक अप, सुबह उठना, तो ये बन जाएगा ईस्ट aufgewacht, पहले वो सो रखा था अब वो जाग गया है तो उसकी कंडीशन चेंज हो गई। अगली देखिए वाक्सन, वाक्सन का मतलब होता है टू ग्रो, किसी चीज़ का बड़ा होना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में वो जा रहे हैं, तो वाक्सन का बन जाएगा ईस्ट गे वाक्सन। एक वर्ब और देखिए, aufstehen, टू गेट अप, किसी चीज़ से उठना, ईस्ट aufgestanden, तो ये भी एक पोजीशन, एक कंडीशन चेंज हो रही है फ्रेंड्स। तो ये कुछ वर्ब्स हैं
इनको भी आप जाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एक कंडीशन दूसरी कंडीशन में चेंज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 4, मोस्ट ऑफ दी वर्ब्स हैव जी ई एस प्रीफिक्स वाइल मेकिंग परफेक्ट टेंस। ये तो आपने देख ही लिया फ्रेंड्स, जितने भी सेंटेंस हमने देखे उसमें स्टार्टिंग में जी ई लगा था। तो ज़्यादातर वर्ब्स के अंदर जी ही होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स में नहीं होता। वो कौन सी, देखिए टिप नंबर 5, द वर्ब्स विच हैव ईयरन IEREN एट द एंड और सिमिलर टू इंग्लिश वर्ड्स यूजली डू नॉट यूज़ GE एज प्रीफिक्स। ठीक है, तो जिन वर्ब्स के एंडिंग में ये वर्ड आएगा ईयरन और जो वर्ब्स इंग्लिश वर्ड से मिलती जुलती हैं उनके अंदर भी GE एज ए प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता है। कैसे, देखिए टेलीफोनियरन हार्ट टेलीफोनियट कॉल करना, फोटोग्राफियरन बन जाएगा हार्ट फोटोग्राफियट फोटोग्राफिंग करना, रिपारियरन किसी चीज़ को रिपेयर करना, हार्ट रिपारियट। तो ये जो देखिए आप इंग्लिश वर्ड से मिलती जुलती वर्ब्स हैं और इनका जो होगा इसमें GE ऐड नहीं होगा। और एक टिप आपको और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वो ये कि इन वर्ब्स के एंड में मोस्ट ऑफ द केसेस में टी होगा। टेलीफोनियरन टेलीफोनियट, फोटोग्राफियरन फोटोग्राफियट, रिपारियन रिपारियट। ये भी एक छोटी सी टिप है आपके लिए, आप नोट कर सकते हैं। अगली टिप देखिए, टिप नंबर 6, द वर्ब स्टार्ट्स विद ER, VER, ZER, ENT, EMP और BE, यूजली नॉट यूज GE एस प्रीफिक्स टू। तो इन वर्ब्स के स्टार्टिंग में जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आएंगे वहाँ पे भी हम GE यूज़ नहीं करेंगे एज ए प्रीफिक्स उनके थर्ड फॉर्म में। कैसे, देखिए एरक्लेरन का बन जाएगा हार्ट एरक्लेयर्ड, एंट ब्रेनन का बन जाएगा हार्ट एंट ब्रांट, फिर काउफन का बन जाएगा हार्ट फिर काउफ्ट, एम फेलन का बन जाएगा हार्ट एम फोलन, शेयर बाइजन का बन जाएगा हार्ट शेयर बिसन, बिकॉमन का बन जाएगा हार्ट बिकॉमन। ये आपको समझ में आ गया होगा। टिप नंबर 7, वर्ब्स हैविंग ई चेंज टू ओ इन परफेक्ट टेंस। तो जिस भी वर्ब के अंदर ई होगा वो चेंज हो जाएगा ओ के अंदर, परफेक्ट टेंस के अंदर। कैसे, वेडन बन जाएगा ईस्ट गे वोडन, नेमन बन जाएगा हार्ट गेनोमन। अगली टिप देखिए क्या बताती है आपको, वर्ब्स हैविंग EI चेंज टू IE इन परफेक्ट टेंस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वाली टिप। देखिए श्राइबन टू राइट, कुछ चीज़ लिखना, ये बन जाएगा हार्ट गेश्रीबन, तो रिवर्स हो जाएगा वो। ब्लाइबन, ब्लाइबन का मतलब होता है टू स्टे, ये बन जाएगा हार्ट गेब्लिबन, इसमें भी रिवर्स हो जाएगा। तो EI चेंज हो जाएगा IE के अंदर, ये ध्यान रखना आपने। और फ्रेंड्स ये है आज की लास्ट टिप, आज का सेशन का एंड। तो ये है वर्ब्स हैविंग आई चेंज टू यू इन परफेक्ट टेंस। तो जिस वर्ब के अंदर आई होगा वो चेंज हो जाएगा यू के अंदर। ट्रिंकन बन जाएगा हार्ट के त्रुंकन यानी कि टू ड्रिंक, और जिंगन, जिंगन का मतलब होता है टू सिंग, ये बन जाएगा हार्ट गिजुंगन। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है, एक एक चीज़ आपको एग्जांपल के थ्रू बताई, ये टिप्स आपको बताई जो शायद आपको नहीं पता थी या किसी और चैनल पे आपको देखने को ना मिले। आप इनको नोट कर लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, सेंटेंसेस खुद भी बनाइए, मुझे भी कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स, मुझे तभी पता लगेगा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, यही एक रिवॉर्ड है जो मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतने सारे सेशंस बनाता हूँ आपको बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। जर्मन मेंटोर पे आपने ये पूरा वीडियो देखा और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ मिलूँगा मैं जतिंदर सिंह। बहुत जल्दी मिलूँगा एक नए सेशन नए टॉपिक के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। Und ich werde auf Deutsch sprechen am Ende. Bis bald, tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao.